बहुत सी गर्ल्स कॉन्फिडेंट और स्टाइलिश होती हैं, लेकिन फिर भी उनकी वॉक चार्ली जैसी फनी लग रही होती है। उनकी वॉक लोगों का ध्यान उसकी ब्यूटी और कपड़ों की तरफ जाने ही नहीं देती। लोग वॉक से ही उसकी पर्सनैलिटी जज कर लेते हैं। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी वॉक कॉन्फिडेंट होने के साथ साथ स्मूथ, क्लासी और पावरफुल भी लगे, तो ये वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। इस वीडियो में मैं बेसिक्स कवर नहीं करी, क्योंकि वो मैं पहले ही एक अलग वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो इस वीडियो के बाद वो बेसिक्स वाली वीडियो लास्ट में जाकर देखना, ताकि तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। यहाँ हम ये समझेंगे कि वॉकिंग स्टाइल एक्चुअली खराब होती ही क्यों, क्योंकि मैंने बहुत सी वीडियोस देखी हैं, पर वो डेप्थ में नहीं जाते, बॉडी पोस्टर, कॉन्फिडेंस पे ही बात खत्म कर देते हैं। सच में दीदी, बॉडी लैंग्वेज, पोस्टर, आई कांटेक्ट, ये सब सुन सुन के थक गए, पर हमारी एक्चुअल प्रॉब्लम के बारे में तो कोई बात ही नहीं करता। इमेजिन करो, जब तुम क्लास में या किसी फंक्शन में एंटर करती हो, लोग सबसे पहले क्या नोटिस करते हैं? दीदी शायद फेस, नहीं कपड़े, शूज। लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं कहूँ सबसे इम्पैक्टफुल चीज होती है तुम्हारी वॉकिंग स्टाइल। और तुम्हें सुनकर हैरानी होगी कि 90% लोग गलत तरीके से चलते हैं। अगर प्रूफ चाहिए ना, तो एक काम करो, घर से बाहर निकलो और एक एक करके लोगों की वॉक ऑब्जर्व करो। ट्रस्ट मी, तुम्हारी हंसी नहीं रुकेगी ये देख के कि लोग कैसे कैसे स्टाइल से चलते हैं। मालिक वो देखो वो देखो। तो इस वीडियो में तुम जानोगी कि कितने टाइप्स की वॉक होती है, लोग चलने में क्या मिस्टेक्स करते हैं जो तुम्हें नहीं करनी चाहिए, और सही चलने का तरीका आखिर होता क्या है। और एंड में मैं तुम्हें बताऊंगी कॉन्फिडेंट और क्लासिक गर्ल कैसे वॉक करती है। हर इंसान की एक अलग वॉक होती है। किसी की वॉक कॉन्फिडेंट होती है, तो किसी की वॉक एटीट्यूड से भरी होती है, और किसी की वॉक देखकर ही लगता है बहुत ज्यादा अपसेट है या फिर थकी हुई है। तो अपने वॉक स्टाइल को इग्नोर करना छोड़ दो, क्योंकि वॉक भी एक पर्सनैलिटी ट्रेट है। जैसे पर्सनैलिटी की टाइप्स होती हैं, वैसे ही वॉक की भी कई टाइप्स हैं। जैसे फेमस वॉक के दो नाम हैं। रैंप वॉक मोस्टली फीमेल मॉडल्स का सिग्नेचर स्टाइल है, और एक कैट वॉक फैशन शोज में जो सिग्नेचर स्टाइल होता है। दोनों को वीडियो के एंड में एग्जांपल्स के साथ डिस्कस करेंगे। तो अब डिस्कस करते हैं कि लोग आखिर चलने में मिस्टेक्स करते ही क्यों हैं। पहले मैं जब भी किसी फंक्शन के लिए न्यू शूज़ लेकर आती थी ना, तो उन्हें संभाल के रख लेती थी कि कहीं गंदे ना हो जाएं, खराब ना हो जाए, और इन्हें बिल्कुल ट्राई करके नहीं देखती थी, और उसको कुछ मिनट से ज़्यादा पहनती भी नहीं थी। लेकिन जब मूवमेंट पे पहनती तो बहुत अनकंफर्टेबल लगता, और अगर शूज़ ही अनकंफर्टेबल हो तो वॉक कैसे क्वीन जैसी हो सकती। अब मैं हमेशा शूज़ को घर लाकर 1-2 दिन तक ट्राई ज़रूर करती हूँ, ताकि वो मेरे पाँव में फिट हो जाए और मैं कंफर्टेबल रहूँ। और अगर कोई इशू हो तो मुझे पहले से ही पता चल जाए, और मेरा कोई भी फंक्शन मेरी वॉक या मेरे शूज़ की वजह से ख़राब ना हो। देखो, सब गर्ल्स को हील पहनने का बहुत शौक होता है, लेकिन हम प्रैक्टिस ही नहीं करना चाहते। हमें लगता है कि अगर हमें पेंसिल हील में चलना आता है तो ब्लॉक, किटन, वेज, प्लेटफॉर्म, कॉन, चंकी कोई भी हील पहनकर कंफर्टेबली वॉक कर सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। हर हील को कैरी करने का स्टाइल अलग होता है, और जब तुम इन हील्स में प्रैक्टिस नहीं करती तो एंड मोमेंट पे या तो तुमने हील हाथ में पकड़ी होती है, या फिर एक कोने पे छुपकर बैठी होती है, क्योंकि तुमसे चला ही नहीं जा रहा होता। जल्दी से कमेंट में बताओ कितने लोगों के साथ ऐसा होता है। तो जो भी हील लो, उसमें चलने की प्रैक्टिस लाजमी करो, 1 या 2 दिन। पर दीदी, इससे हील खराब हो जाएगी ना? अरे कैसा चमन जैसा बात करता है। प्रैक्टिस करने से तुम्हारी हील तुम्हारे फिट के अकॉर्डिंग फिट हो जाएगी, और अगर लूज या टाइट हो या कोई और इशू हुआ तो तुम इजीली एक्सचेंज भी करवा सकती हो। सही पकड़े हैं। मेरी एक दोस्त थी, वो एक दिन नए जीन्स पहन के फंक्शन में गई। जीन्स थोड़ी टाइट थी और हार्ड फैब्रिक की थी, और चलने पर थाई और वेस्ट के साथ रब हुई जा रही थी। इस वजह से उसकी वॉक स्टिफ और थोड़ी रोबोटिक लग रही थी, और वो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल भी थी। तो वो आधा फंक्शन छोड़ के ही चली गई। अब वो हमेशा स्ट्रेचेबल और कंफर्टेबल फैब्रिक पहन, और ऐसी टाइट जीन्स तो बिल्कुल भी मत पहनना जिसमें लेग्स को मूव करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी हो। और किसी भी फंक्शन में जाने से पहले मिरर के सामने रेडी होकर प्रैक्टिस करके लाजमी देख लिया करो, ताकि तुम्हें उसी मोमेंट में पता चल जाए अगर तुम्हारे ड्रेस में कोई इशू है। ऐसा होता है ना, जब हम कहीं जा रहे होते हैं तो रास्ते में पता चलता है कि झुमके ठीक नहीं है, शूज अनकंफर्टेबल है, या पल्लू ठीक से ग्रैब नहीं हुआ। देखो, अगर ड्रेस ही अनकंफर्टेबल होगा तो तुम्हारा एक्सपीरियंस और बॉडी लैंग्वेज साफ बताएगी कि आपको कोई ना कोई तो मसला है। इन मिस्टेक से ना तो सिर्फ तुम्हारी वॉक बल्कि तुम्हारी पूरी पर्सनैलिटी का इंप्रेशन ही फ्लॉप हो जाता है। कुछ मिस्टेक्स जो यूजुअली हम सब करते हैं, घर में कंफी स्लीपर्स पहनते हैं और पाँव घसीट के चलते हैं, जिससे हमारा ब्रेन वैसे ही ट्रेन हो जाता है और हम बाहर भी पाँव को ज़मीन पे घसीट कर ही चलने के आदी हो जाते हैं। तो घर में भी सीधी पोस्चर और कंट्रोल वॉक प्रैक्टिस किया करो, और मेक श्योर तुम्हारी हील्स क्रैक ना हो। पेनफुल वॉक कभी भी कॉन्फिडेंट नहीं होती। हैवी बैग, या हमेशा एक शोल्डर पर ही बैग रखना, इससे तुम्हारी बॉडी टिल्ट हो जाती है और वॉक अनइवन लगती है। बैग को लाइट रखो और बैग का शोल्डर चेंज करती रहो, और घर में बुक सर पे रखकर 2 से 3 मिनट वॉक लाजमी किया करो, ताकि वॉकिंग स्टाइल तुम्हारा इवन हो सके। पता है, पहले मैं हमेशा लेग से वॉक करती थी और ऊपर की बॉडी फ्रीज रहती थी। सच में इतनी बुरी लगती थी, और साथ में हाथ और हेड एक ही पोजीशन में रह के फ्रीज हो जाते थे और बहुत पेन करते थे। तो हमेशा ट्राई करो कि हाथ में कुछ ना हो और बैक शोल्डर पर हो, और आर्म्स को स्विंग करके चलो और हेड को भी मूव करती रहो। वॉक नेचुरल लगनी चाहिए, रोबोटिक नहीं।
मेरी लाइफ का सबसे बड़ा मिथ, मुझे लगता था रैंप वॉक में जैसे मॉडल्स वॉक करती हैं मैं भी वैसे ही वॉक करूंगी तो बहुत प्यारी लगूंगी। और जब मैंने कॉलेज में ट्राई किया तो सब फ्रेंड्स ने मेरा मजाक उड़ाया, ये कहकर कि तुम्हें क्या हो गया, बिल्कुल पागल जैसे चल रही हो। तो ये वॉक सिर्फ रैंप पे अच्छी लगती है, रियल लाइफ में नहीं। तुम्हारी वॉक हमेशा कैट वॉक होनी चाहिए। सो परफेक्ट कैट वॉक के लिए सबसे पहले अपना पोस्टर स्ट्रेट रखो, शोल्डर थोड़ा पीछे, चेस्ट थोड़ा आगे और चिन लेवल पे। इससे तुम्हारी बॉडी कॉन्फिडेंट और एलिगेंट लगती है। और स्टेप लेने के लिए सबसे पहले हील को फ्लोर पर टच करो और फिर टू से पुश ऑफ करो, एक पाँव के बाद दूसरा। ये स्टेप स्मूथ और कंट्रोल लगता है और स्टैम्बल का चांस बिल्कुल कम हो जाता है। वॉक का पेस धीरे और रैथमिक होना चाहिए, ना बहुत तेज ना बहुत स्लो, ताकि नेचुरल और ग्रेसफुल दिखे। हाथों को रिलैक्स रखो और बॉडी के साथ जेंटली मूव होने दो। स्टिफ हाथ ऑकवर्ड लगते हैं। अगर हील में हो तो वेट इवनली डिस्ट्रीब्यूट करो और छोटे कंट्रोल स्टेप लो। लास्ट में आई कांटेक्ट और हल्की सी स्माइल ऐड करो। ये तुम्हारी कॉन्फिडेंस को एनहांस करता है और वॉक को पॉलिश्ड और क्लासी बनाता है। तुम्हारी वॉक पे सबसे बड़ा इम्पैक्ट होता है तुम्हारी एक्सप्रेशन का। मुझे याद है पहले मैं वॉक करते वक्त अपने फेस एक्सप्रेशंस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती थी। ब्रोज थोड़े टेंस, लिप्स टाइट और आंखें नीचे ही रहती थी और हमेशा बॉडी लैंग्वेज क्लोज होती थी। रिजल्ट, किसी का भी ध्यान मेरी ड्रेसिंग या वॉक पे नहीं जाता था। वो सबसे पहले पूछते थे क्या हुआ तुम्हें, कोई मसला है क्या। इस लड़की को देखो, तुम्हारा ध्यान सबसे पहले किस चीज पर गया, यही ना कि ये परेशान है। गेम ओवर। तो तुम्हें ये गलती नहीं करनी, हमेशा ओपन बॉडी लैंग्वेज रखनी है, आई कांटेक्ट मेंटेन करना है। और क्वीन कभी भी गुस्से वाली और सैड वॉक नहीं करती, तो किसी परेशानी या टेंशन को अपने फेस पर शो नहीं होने देना। और हाँ, बहुत सी लड़कियां घर में नंगे पाँव चलती हैं। ठंडी टाइल्स या मार्बल पे पाँव मसल्स टाइट हो जाते हैं, वॉक हार्ड और थापी वाली बन जाती है। तो हमेशा घर में फ्लैट या स्लीपर्स पहनो, इससे तुम्हारी हील्स भी क्रैक नहीं होंगी। पाँव ज्यादा जोर से पटकना ये गुस्से या जल्दी की निशानी होती है। साउंड ज्यादा होता है और ग्रेस बिल्कुल जीरो हो जाती है और नीज और बैक पे भी शॉक पड़ता है। कुछ लोग इतनी स्लो चलते हैं कि लगता है कॉन्फिडेंस ही नहीं है और कुछ इतनी फास्ट जैसे कि चेस कर रही होती है। फास्ट वॉक बॉडी लैंग्वेज बोलती है आई एम नर्वस, स्लो वॉक बोलती है आई लेक कॉन्फिडेंस। तो ना ज़्यादा फास्ट ना ज़्यादा स्लो, जस्ट एक कॉन्फिडेंस बेस होना चाहिए। और ग्रुप के पीछे चलना इनसिक्योरिटी दिखाता है। हमेशा ग्रुप के बीच या फोर फ्रंट पे चलो, जहां तुम विजिबल हो और प्रेजेंस मैटर करे। लीडरशिप और सेल्फ कॉन्फिडेंस यहीं से स्टार्ट होता है। ये बेसिक्स वॉक को नॉर्मल से अलग, कॉन्फिडेंट और मॉडल लाइक बनाते हैं और यही वीडियो का मेन पॉइंट था। चलने का सीक्रेट सिंपल बट पावरफुल। और बाकी पोस्चर, खड़ा होने का तरीका और बैठने का तरीका भी फॉलो करना जरूरी है, जो मैं नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना और अपनी फ्रेंड को लाजमी शेयर करना, क्योंकि बॉस लेडी ऑलवेज एम्पावर ईच अदर।